Assalamualaikum students. This is Nareen Fatma. I hope you are happy and safer at home. We were doing in the previous video, we were learning about the first chapter, which is the savior of mankind. This video is related to 9th class. We were discussing about the first chapter, that is the savior of mankind. We have done the translation of this chapter in previous two videos, and we were doing the exercise. We have started the exercise. I have assigned you to make the sentences of this exercise C, page number 8. These are the words I have assigned you. Right now we are just doing another thing, which is also a part of this exercise, which is about the affixation. What is affixation? Affixation is the process of word formation by adding prefix or suffix to a root word. Okay, first of all, what is a prefix or what is a suffix, which we have to add for doing affixation? Prefixes वो words होते हैं जो हम किसी एक सिंपल छोटे वर्ड के साथ ऐड करते हैं उससे पहले, ठीक है, वर्ड से पहले एक वर्ड को ऐड करते हैं और उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। समटाइम उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है, समटाइम उसके मीनिंग को इन्हांस कर देता है, ठीक है जी। जबकि सुफिक्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग ऐड करते हैं किसी भी रूट वर्ड के बाद में, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास वो एग्जांपल है प्रीफिक्स की। देखिए ऑथर वर्ड है, ठीक है, ऑथर के हमने पीछे लगा दिया को, ठीक है। क्योंकि को वर्ड इज़ अ स्मॉल वर्ड जिसका पर्सनली कोई एज सच मीनिंग नहीं है, लेकिन वो ऑथर के साथ मिलने के बाद एक अलग मीनिंग दे रहा है, ठीक है। को ऑथर अभी क्या है, ये इसका प्रीफिक्स है बिकॉज ये पहले आया है, प्रीवियस वन है, ठीक है। इस तरह नेसेसरी से हमने बनाया अननेसेसरी, अन हम लोगों ने पहले लगा दिया। फेयर से हमने लगा दिया अनफेयर, ठीक है। मॉरल से इमोरल, टाई से अनटाई, डेंजर से इन डेंजर, ठीक है। कॉन्शियस से अनकॉन्शियस, फॉर्चून से मिसफॉर्चून, काइंड से काइंडनेस। अब देखिए यहाँ नेस जो लगाया है, दिस इज इट कम्स आफ्टर द रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है, काइंड। काइंड जो है इसका रूट वर्ड है, ठीक है, जबकि इसके बाद एक वर्ड ऐड किया है दैट इज नेस। ये होगा हमारा सफिक्स। इन सारों में हम लोगों ने पीछे लगाए थे वर्ड्स, ठीक है, पीछे वर्ड्स ऐड किए थे रूट वर्ड के, तो वो प्रीफिक्स थे। अब हमने क्योंकि रूट वर्ड के बाद में ऐड किया है तो ये सफिक्स है, ठीक है। इस तरह से केयर से केयरलेस, लेस जो है वो सफिक्स हो गया। पोस्टपोन, पोस्टपोनमेंट, मेंट आ गया। एडजस्ट से एडजस्टमेंट, ट्रीट, ट्रीटमेंट, मीनिंग, मीनिंगफुल। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को खुद से कंप्लीट करनी है अपनी बुक के ऊपर। Add appropriate prefix suffix to the following words, a root word to make other words। अच्छा, ये words हमें यहाँ पे given है, इससे आप लोगों ने prefix और suffixes ऐड करने हैं और खुद से इनको जो है वो words बनाने हैं। जैसे वन से हो सकता है oneness, ओके, belief से disbelief और yes disbelief। इस तरह से ये और भी सारे वर्ड्स हैं, इन सबके आपने क्या करना है, prefix और suffixes बनाने हैं, ठीक है। देन ये हमारा ग्रामर पोर्शन है और ये ग्रामर वाला पोर्शन जो है हमारा, ये मैं इस तरह से आप लोगों को नहीं करवाऊंगी। हमारा प्रीवियस वीडियोस मेरी मौजूद हैं नेट पर, हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को देखें और वहाँ से ये वाली एक्सरसाइज है वो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप वहाँ से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारी जो दूसरी वीडियोस मौजूद हैं उन वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ से ये वाली एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने एडजेक्टिव बहुत डिटेल में समझाया हुआ है और यहाँ से भी समझाया हुआ है। इस तरह से कंडीशनल्स की एक स्पेशल वीडियो मौजूद है जो आप लोग वहाँ से देख कर सकते हैं। ओके, आई होप यू हैव लर्न द फर्स्ट चैप्टर। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म का क्या मतलब है? बेसिकली पेट्रियाटिज्म का मतलब होता है हुब्बुल वतनी। अब ये हुब्बुल वतनी क्या होती है? वतन से मोहब्बत, ठीक है जी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वतन से मोहब्बत क्या चीज़ है और वो क्यों होती है, ठीक है जी। लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं सबसे पहले। बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल नो द मीनिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म, रिकॉग्नाइज द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, comprehend the basic theme in the text, know the use of dictionary, identify the kinds of sentences and their use, guess the contextual meaning of the words। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग इस चैप्टर को लर्न करने के बाद हम लोगों को आ जाएंगी, ठीक है जी। प्री रीडिंग में हम देख लेते हैं इन योर ओपिनियन हु इज़ अ पैट्रियट।
ओपिनियन में पैट्रियट क्या है, बेसिकली कौन है पैट्रियट? पैट्रियट वो पर्सन होता है जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। अब हर शहरी जो है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, ये होता है, लेकिन कुछ ख़ास लोग होते हैं जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं, जो कि पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए, उसकी बका के लिए। तो वो क्या होते हैं? वो ट्रू पैट्रियट होते हैं। ठीक है, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रियाटिज़म? जी बिल्कुल हम दे सकते हैं। कौन सी दे सकते हैं? हमारे पास हमारे बहुत से शहदा हमारे जो है जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए जाने कुर्बान की, उनसे बेस्ट एग्जाम्पल और क्या हो सकती है पेट्रियट बीइंग एक पेट्रियट पर्सन की। ठीक है, व्हाट क्वालिटीज़ डू पेट्रियट हैव? पेट्रियट की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? पैट्रियट की जो क्वालिटीज़ हैं वो हम इस चैप्टर में भी देख लेंगे कि उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग अगर जनरल बात करें तो उसमें ये हो सकता है कि पैट्रियट जो है वो सबसे ज़्यादा अपने मुल्क के रूल्स को फॉलो करने वाला होगा। रूल्स को किस तरह से फॉलो करना होगा? जो हमारे मुल्क के कवानीन हैं उन पर अमल करेगा, उनको अहमियत देगा, उसके लिए उसके मुल्क के कवानीन अहमियत के हामिल होंगे। जैसे सपोज़ अगर हम लोग अपनी बात करें, आम कैजुअल पर्सन, नॉर्मल पर्सन, जो हम कॉमन पीपल हैं की बात करें, तो जिस तरह हम लोग अपनी रोड्स पर हम लोग अपनी ड्राइविंग करते हैं या राइडिंग करते हैं, सिग्नल्स हमारे मौजूद हैं। अब जो पैट्रियट पर्सन होगा हु लव्स हिज कंट्री, वो क्या करेगा? वो उन सिग्नल्स को फॉलो करेगा प्रॉपरली। ठीक है, उसके लिए उसके मुल्क के कवानीन की अहमियत होगी। ज़ाहिर है कवानीन है ना, जो सिग्नल्स बनाए गए हैं, हमारी ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है, वो कवानीन का हिस्सा है, तो वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, इसके अलावा वो जिस तरह से हमारे मुल्क में जिन जिन चीज़ों से पाबंदी है कि ये चीज़ें नहीं करनी, उन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करेगा, और जब जब ज़रूरत पड़ेगी वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने से भी गुरेज नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो बेसिक क्वालिटीज़ हमारे अंदर मौजूद हैं वो इनका ख्याल रखेगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं हमारे मुल्क में चल रहा है कि भाई बिजली वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है उसको उसकी कंजप्शन जो है उसको हम लोगों को क्या करना है? उसको नॉर्मल करना है, उसको एक्स्ट्रा ज़ाया नहीं करना, या पानी का ज़ाया नहीं करना। ये हमारी नस्लों के लिए भी है और ये हमारे मुल्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने वो जो पैट्रियट पर्सन होगा वो क्या करेगा? वो इन चीज़ों का ख्याल रखेगा। ठीक है, वो पानी का ज़ाया नहीं करेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी को एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेगा, बल्कि नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। बिजली चोरी नहीं करेगा, जो एक कॉमन मसला बन चुकी है हमारी सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, ये पैट्रियट की कॉमन, अगर मैं कॉमन पर्सन की एग्जांपल दूं तो ये उसके अंदर मौजूद होंगी क्वालिटीज़। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। पैट्रियटिज्म या हुब्बुल वतनी का मतलब है लव फॉर द मदरलैंड, अपने मुल्क से मोहब्बत, एंड डिवोशन टू वंस कंट्री, या फिर अपने वतन की तरफ डिवोशन। डिवोशन क्या चीज़ होती है? लगाओ। डिवोशन मीन्स लगाओ, अपने मुल्क से मोहब्बत और उससे या अपने मुल्क से लगाओ। ठीक है, पेट्रियटिज्म का या फिर हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से वालेहाना लगाओ। ठीक है, अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बुल वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और तैयार होता है सेक्रीफाइस करने के लिए, कुर्बान करने के लिए, कुर्बानी के लिए, व्हेन द नीड अराइजेस, जब भी ज़रूरत पड़े। एक मुहिब्बुल वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और कुर्बानी के लिए तैयार होता है जब भी कभी ज़रूरत पड़े। द पैट्रियट, द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लातीनी ज़ुबान से निकला है लफ्ज़ पैट्रियट, जिसका मतलब है लातीनी लफ्ज़ जिसका जो है पैट्रियोटा से निकला है, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब है कंट्रीमैन। कंट्रीमैन क्या होता है? पैट्रियोटा से निकला है जिसका मतलब होता है एक मुल्क में रहने वाला शख्स। ठीक है, लैटिन वर्ड है पैट्रियोटा, और कंट्रीमैन मुल्क में रहने वाला। ठीक है, इट इज़ कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, इसको क्या कहा जाता है? इसको एक काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है। ठीक है, कमेंडेबल, काबिल तहसीन। पैट्रियटिज्म gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. patriotism देता है, gives people, लोगों को देता है, the strength, ताकत, and courage, और हिम्मत या जुर्रत, to safeguard the interest of the country, कि वो हिफाजत करें interest of the country, मुल्क के मफाद की, and the nation, और कौम के। ठीक है,
पेट्रियाटिज्म मुहिब्बुल वतनी लोगों को ताकत और हिम्मत देती है कि वो अपने मुल्क और कौम की के इंटरेस्ट क्या होता है कि मफाद की हिफाजत करे। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर अ पेट्रियट, एक मुहिब वतन के लिए द सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी मीन्स खुद मुख्तारी, सोवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी सालमियत एंड ऑनर ऑफ द कंट्री। ऑनर क्या है? वक़ार ऑफ द कंट्री, मुल्क का। आर द सुप्रीम वैल्यू, सबसे अहम इक़दार होती हैं। ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज, जिसके ऊपर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, कैन बी मेड, नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये इसका हम किस तरह तर्जुमा करेंगे? एक मुहिब वतन के लिए मुल्क की सालमियत, उसका वक़ार, मुल्क की सालमियत, उसका वक़ार और खुद मुख्तारी, मुल्क की खुद मुख्तारी, वक़ार और इज़्ज़त या उसके मुल्क की, एक मुहिब वतन के लिए उसके मुल्क की सालमियत, इक़दार और वक़ार सबसे अहम वैल्यूज़ होती हैं जिसके ऊपर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पेट्रियट रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन, पेट्रियट मुहिब वतन रेंडर क्या होता है? रेंडर का क्या मतलब है? पेश करना। रेंडर का मीनिंग पेश करना। पेट्रियट रेंडर सेक्रीफाइस, पेट्रियट जो है वो पेश करता है सेक्रीफाइस, कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़, इन इक़दार की हिफाजत के लिए। एक मुहिब वतन कोई भी कुर्बानी पेश कर सकता है अपने मुल्क के इन इक़दार के हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कौम के मामार हैं। एंड अ ग्रेट पेट्रियट, एक अजीम पेट्रियट है। ठीक है, या पेट्रियट थे, सॉरी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम कौम के मामार और मुहिब वतन थे। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, वो मुल्क की वैल्यूज़ की, अक़दार की हिफाजत करना चाहते थे। कल्चर, सकाफ़त की, ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स, और मुसलमानों के रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ऑफ सब कॉन्टिनेंट बरसग़ीर के। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कौम के मामार और अजीम मुहिब वतन थे। वो बड़े सग़ीर की मुसलमानों के अक़दार, सकाफ़त और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उन्होंने मुसलमानों को एक एहसास तशख़्ख़ुस दिया। बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड, उनके लिए एक अलहदा मुल्क हासिल करके, उनके लिए एक अलहदा मुस्लिम मुल्क हासिल करके। ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज़म, हमें अपने अंदर एक मुहिब वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए। विच गैल्वनाइज़, जो हमें बांध के रखेगा, हम सबको बांध के रखेगा। इंटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो हमें बांध के रखेगा एक मुत्तहिद और मजबूत कौम के तौर पे। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज़म मेक अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, मुहिब वतनी की का जो एहसास है, ये उसकी जो रूह है, वो हमें क्या रखती है? चौकन्ना रखती है। किस वक्त? फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमले के दौरान के वक्त मुहिब वतनी का एहसास हमें चौकन्ना रखता है किसी भी बैरूनी हमले के दौरान के वक्त। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तारीख़ में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे वाक़यात हैं। व्हेन पीपल लेड देयर लाइफ, जब लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की या ज़िंदगियाँ दी, फॉर द डिफेंस ऑफ कंट्री, मुल्क की हिफाजत के लिए। इन द वॉर ऑफ 1965 एंड 71 एंड द कारगिल वॉर 1965, 1971 और कारगिल की जंग में मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की। इन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट्स ऑफिसर राशिद मनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेख खान एंड हवालदार लालच चांद।
ऑल एम्ब्रेस मार्टाइड, सब ने एम्ब्रेस किया, शहादत कबूल की, वाइल फाइटिंग ब्रेवली, बहादुरी के साथ लड़ते हुए, फॉर देयर मदरलैंड, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए या अपने मुल्क के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत कबूल की या नोश की। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड, इन सब को दिया गया निशान हैदर द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि मिलिट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, गिवन टू ग्रेट पेट्रियाट, जो अजीम मुहिब वतनों को दिया जाता है, हु ले देयर लाइफ, जो अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर देते हैं फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दरमियान में आ रहे हैं इनको भी आप लोग देख रहे हैं ना, इनको भी आप लोगों को फोकस करना है और इनके भी आंसर्स को लिखना है। हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। ठीक है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसका आंसर है। व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, निशान हैदर। आगे चलते हैं। द पेट्रियाटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, मुहिब वतनी इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक एहसास नहीं है, इट इज़ द लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा एहसास है, दैट कॉन्टीन्यूसली इंस्पायर्स, जो कि मुसलसल मुतहर्रिक कर रहा है, एंड गाइड अ नेशन, और कौम को हिदायत कर रहा है, ये कौम की रहनुमाई कर रहा है। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवॉइड ऑफ पेट्रियाटिज्म, वो शख्स जिसके अंदर मुहिब वतनी का जज्बा नहीं है, इज़ लाइक द वन, वो उसकी तरह है, ब्रीथ इज देयर द मैन विद सोल सो डेड, जो सांस तो ले रहा है लेकिन उसकी सोल जो है, उसकी रूह मुर्दा हो चुकी है, वो नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड, जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा, दिस इज़ माई ओन माई नेटिव कंट्री, ये मेरा अपना या मेरा ज़ाती मुल्क है। ठीक है, थीम देख रहे हैं। द यूनिट इज अबाउट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म, इट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट एंड हाउ पेट्रियट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री। ठीक है जी, हमें यही बता रहा है कि पेट्रियाटिज्म जो है वो, ये चैप्टर जो है इसमें हम लोगों ने पेट्रियाटिज्म मुहिब वतनी की बात की और पेट्रियट की क्वालिटीज़ बताई हैं और बताया है कि वो किस तरह से मुल्क के इंटरेस्ट और प्रोग्रेस या तरक्की के लिए काम करते हैं। ठीक है जी, आई होप यू हैव गॉट द चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पेट्रियाटिज्म की डेफिनेशन पढ़ी कि लैटिन वर्ड पेट्रियाटा से निकला है, जिसका मीनिंग है कंट्रीमैन। ठीक है, कंट्रीमैन यानी मुल्क का रहने वाला। और पेट्रियाटिज्म जो है वो स्ट्रेंथ देती है, पावर देती है किसी भी पर्सन को कि वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, उसकी सालमियत के लिए, उसके वक़ार के लिए काम करे और उसकी हिफाजत के लिए काम करे, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे। फिर कायद-ए-आज़म के वर्ड्स को हम लोगों ने पढ़ा कि उसके अंदर उन्होंने कायद-ए-आज़म के वर्ड्स बताए कि वो किस तरह से चाहते थे कि हमारे मुसलमान जो बरसग़ीर के मुसलमान हैं वो मुत्तहिद हों और उनको एक अलहदा मुल्क मिले, और ताकि वो अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से, इस्लामी रिवायात के हिसाब से अपने मुल्क कायम करें और उसमें सारी रिवायात को फॉलो कर सके और उनको कोई क्वेश्चन करने वाला ना हो। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म जो है वो हमें अलर्ट रखती है कि भाई अगर कोई हमारे मुल्क पे हमला करे तो हम लोग फ़ौरन से उसका जवाब देते हैं। मुहिब वतन जो है वो फ़ौरन उसका जवाब देता है। उसकी मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत सारे नाम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है जी, और जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया और मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जानों को कुर्बान किया, जो कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, मिलिट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके बाद उन्होंने पेट्रियाटिज्म के बारे से बताया कि जो एक स्कॉलर हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे से, जो कि ये कहते हैं कि एक इंसान जिसके अंदर जो पेट्रियाटिज्म नहीं रखता उसकी मिसाल ऐसी है कि उसके अंदर सोल तो मौजूद है लेकिन बिल्कुल डेड है। जो इंसान जिंदा तो है लेकिन उसकी सोल, उसकी रूह बिल्कुल डेड है, जिसने कभी अपने आप से ना पूछा कि ये तुम्हारा ही मुल्क है, भाई तुम्हारा ही अपना नेटिव मुल्क है। ठीक है, अब इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि पेट्रियाटिज्म जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, इंसान के अंदर, हर पर्सन के अंदर पेट्रियाटिज्म होना चाहिए, मुहिब वतनी का जज्बा होना चाहिए। मुहिब वतनी का जज्बा जो है वो हमारे अंदर अपने मुल्क की हिफाजत को पैदा करता है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हम लोगों को कि हमारा मुल्क जो है वो एक खुद मुख्तार मुल्क है और हमें इसकी हिफाजत करनी है। इसकी हिफाजत क्यों करनी है? क्योंकि इसकी हिफाजत हमारे से जुड़ी हुई है, हमसे जुड़ी हुई है। अगर हम इसकी हिफाजत करेंगे तो हम खुद महफूज रहेंगे। ठीक है ना, देखिए अगर हमारे मुल्क पे कोई हमला करता है तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा, हमारे ही फैमिली का होगा, हम लोगों का ही होगा। तो फिर क्या है, हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, हमें अपने आप की हिफाजत करनी है। ठीक है जी,
पेट्रियाटिज़म का जज्बा जो है वो मुहिब वतनी का जज्बा हमारे अंदर मुल्क से मोहब्बत का एहसास पैदा करता है, हमारे मुल्क की हिफाजत का एहसास पैदा करता है। ठीक है जी। मुल्क से मोहब्बत के हवाले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने शहर मक्का से बहुत मोहब्बत किया करते थे। ठीक है जी। इसके हवाले से भी एक हदीस है, आई एम नॉट रॉन्ग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सिर्फ वर्ड्स बता रही हूँ, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने पढ़ा था कि जब हुज़ूर पाक मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने पीछे पलट कर मक्का की तरफ देखा था और उन्होंने क्या कहा था, एग्जैक्ट वर्ड मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, सॉरी फॉर द मिस्टेक, अगर गलत मैं कह दूँ तो इसलिए मैं वो एग्जैक्ट वर्ड रिपीट नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊँगी कि उन्होंने मक्का के लिए कुछ इस तरह से कहा था कि मक्का वालों के लिए कि भाई अगर मेरा मक्का वाले सॉरी मुझे कहना ही नहीं चाहिए इनफैक्ट, जो भी है खैर, उन्होंने मक्का के लिए अपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत के जज्बात को शो करवाया था। ठीक है कि भाई मक्का जो है उनका शहर है, ठीक है, जिससे वो बहुत मोहब्बत करते थे, वो उनका वो प्लेस है जिससे उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और मोहब्बत का जज्बा वतन के लिए तो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से मुनाफ़क़त के बगैर एक सच्ची मोहब्बत के साथ किस तरह से पेश करना है, वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपने अपने सोल्जर्स को ही देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से अपनी लाइफ्स को हाथों में लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को पेट्रियाटिज़म की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। सो एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इस वीडियो का एंड करते हैं। आप लोगों ने ट्रांसलेशन लर्न करनी है और इसके साथ वर्ड्स मीनिंग और ये ग्लोसरी वर्ड्स को आप लोगों ने ज़रूर याद करना है अच्छे तरीके से, एमसीक्यूज़ में ही सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप यू आर फाइन। अल्लाह हाफ़िज़।